चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर। परमुटेशन में प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराया था, सारे ही केसेस बता दिए थे रिलेटेड टू अकर्स टुगेदर, नॉट अकर्स टुगेदर, मतलब अकर्स टुगेदर और सेपरेटेड, ये सभी केस मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 तक मैं आपको करा चुका हूँ, 7वें तक, 6ठे में प्रॉपर्टी सिखाई थी और 7th में अकर्स टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। In how many way can the color of rainbow be arranged so that the red and the blue color are always together? कितनी तरीकों से रेनबो के कलर को अरेंज कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना कि जो रेड और ब्लू कलर होगा वो हमेशा एक साथ होगा। भाई ये आपको मैंने 5-5 मिनट में सिखाया है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, याद है? रेनबो में टोटल कितने कलर होते हैं सर? रेनबो में अगर देखा जाए तो 7 कलर होते हैं, जिसमें एक रेड और ब्लू होगा। तो कह रहा था रेड एंड ब्लू कलर क्या होगा, हमेशा अकर्स टुगेदर होगा। रेड और ब्लू कलर क्या होगा, अकर्स टुगेदर रहेगा, मतलब एक साथ रहेगा जहां भी रहेगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे, रेड और ब्लू कलर को क्या करेंगे, एक यूनिट मान लेंगे। टोटल है हमारे पास 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7। मेरी बात सुनो ना, टोटल हमारे पास कितने कलर है, 7 कलर है, जिसमें रेड और ब्लू आपस में अकर्स टुगेदर रहने हैं, मतलब ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो मतलब इन दोनों को मैं एक यूनिट मान लूं। अगर ये मेरा एक यूनिट हो गया तो बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास टोटल कितने बच गए हैं, 7 कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 8 में लेना टोटल। हाँ 6 बच गए ना। अरे टोटल सर हमारे पास रिमेनिंग कितने बच जाएंगे यूनिट, रिमेनिंग कलर कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग कलर टोटल थे 7, जिसमें से मैंने 2 रेड और ब्लू को हटाकर उसको एक यूनिट मान लिया। पहले मैंने क्या करा, 7 में से रेड और ब्लू हटा दिया। मैं दोबारा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, जिसने कॉन्सेप्ट भूल गया है प्रीवियस वीडियो देखो, दोबारा नहीं बताने वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बात कल मैंने पिछली क्लास के अंदर, परमुटेशन की प्रीवियस क्लास के अंदर अकर्स टुगेदर में पूरी क्लास लगा दी थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए। अगर आप भूल गए हो प्रीवियस वीडियो देखो, फिर आओ दोबारा। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा इसमें, दोबारा कुछ भी नहीं बताऊंगा कॉन्सेप्चुअली ऑलरेडी एक क्लास लगा चुका हूं मैं, तो कृपया करके समझने की कोशिश करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रीवियस वीडियो वॉच करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर आओ यहां पर। ठीक है जी, क्या बताया था मैंने, 7 में से 2 रेड और ब्लू हटा दिए, एक जोड़ लिया क्योंकि उनको एक यूनिट मान लिया, तो टोटल हो गया हमारे पास 6, 7 2 5 बचे, एक जोड़ दिया, 6 हो गया। तो 6 कलर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 कलर को 6 तरीकों से अरेंज करते हैं, 6 फैक्टोरियल। अच्छा, जब मैंने कहा था ये जो 6 कलर बच जाएंगे, रेनबो में 7 कलर अलग अलग होते हैं, तो जो 6 कलर हमारे पास मिल रहे हैं वो 6 के 6 डिफरेंट होंगे। अच्छा, तो कितने तरीके हो गए, 6 5 4 3 2 1, करो इसको, टोटल कितना हो गया, 6 5, चलो इसको 6 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 6 फैक्टोरियल तब आया जब रेड आगे था ब्लू पीछे था, मतलब इनको एक यूनिट माना, तो 1 2 3 4 5 6 आपस में घुमाऊंगा तो ये 6 फैक्टोरियल तब आएगा जब रेड आगे ब्लू पीछे। तो मैं आपस में रेड एंड ब्लू को भी तो अरेंज कर सकता हूं 2 तरीके से। अभी रेड और ब्लू, रेड आगे था ब्लू पीछे था, तो 6 फैक्टोरियल आया। अब ब्लू पीछे और रेड आगे होगा तो फिर दोबारा नहीं हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल ये आ गया। मैंने ये दोनों यूनिट को आपस में घुमा सकता हूं, अगर एक जैसी तो है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना बच गया, टोटल वेज कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल, रेड आगे ब्लू पीछे और मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों, जब ब्लू आ गया। अच्छा, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 5 4 3 2, इसका मतलब हो गया 720। 720 वे बनते हैं, 720 तरीके से अरेंज कर सकता हूं जब रेड आगे था ब्लू पीछे था। अब ब्लू पीछे और रेड आगे करूंगा, फिर दोबारा 720 आ जाएगा ना। रेड आगे ब्लू पीछे में 720 अरेंजमेंट बन रहे हैं, और ब्लू पीछे रेड आगे में भी तब भी 720, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो आ जाएगा 720 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1440 तरीके, 440 वेज। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जिसने ये क्लास देखनी है वो वही देखे जिसने प्रीवियस क्लास को अच्छे से समझा। जिसने प्रीवियस क्लास अच्छे से नहीं समझा मत देखो, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1440 आ गया सर, क्लियर है, ये वाला तो क्लियर हो गया। अगला कह रहा है, इन हाउ मेनी वे 3 बॉय एंड 5 गर्ल बी अरेंज इन अ रो, एक रो में बैठाना है और इस तरीके से बताना है कि 3 बॉय हमेशा एक साथ आए
3 बॉय हमेशा एक साथ आए, मतलब हमारे पास टोटल बॉय कितने हैं ये बताइए। 5 गर्ल है, 3 बॉय है, तो बॉय हमारे पास है 3, गर्ल हमारे पास है 5, लड़कों के तो मजा आ गए, टोटल ऑप्शन ज्यादा मिल गए ना उनको, ऑप्शन ज्यादा मिल गए। कह रहे मिलकर देखेंगे, जहां भी देखेंगे तीनों जने मिलकर देखेंगे, सिर्फ पक्की दोस्ती है, ऑप्शन ज्यादा आ गए इनके पास। चलो, तो इसमें मैं कह रहा हूं कि 3 बॉय है 5 गर्ल है, ये मेरे 3 बॉय है, बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3, ये तीनों अलग अलग बॉय होंगे, तीनों के टकले अलग होंगे। फिर ये 5 गर्ल, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 और गर्ल 5, इस पूरे को मानोगे 1 यूनिट। ऐसा हो सकता है कि एक तरीका ये बन जाए, दूसरा गर्ल 1 रख लो, वो 3 बॉय यहां रख लो, फिर गर्ल 2, 3, 4, 5, एक तरीका ये हो गया। नंबर 100 बता रहा हूं, अब गर्ल 1 और गर्ल 2 आगे ले आओ, ये 3 बॉय इकट्ठे यहां रख दो, फिर 3, 4, 5, कितने सारे वे बन गए। अब गर्ल 3 भी ले आओ, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, फिर वो 3 बॉय, ऐसे करके कितने नंबर ऑफ वे बनेंगे जब बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 इकट्ठा होंगे। समझ में आ रहा है ना, ये नंबर ऑफ वे बताने हैं, सिंपल है। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 है। अब रिमेनिंग पूछो, रिमेनिंग कितने हो गए भाई, 8 में से 3 बॉय को इकट्ठा कर दिया, पहले 3 यहां से हटा दो, हटाओ, और फिर 1 यूनिट मानकर जोड़ दो, तो टोटल हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल हो गया 6। अब 6 तरीकों, अब मान के लो 6 है, ये 3 बॉय 1 यूनिट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जहां भी जाएंगे तीनों एक साथ जाएंगे, तो 6 जने को किस तरीके से करते हैं, 6 पीपल कैन बी अरेंज, 6 जने को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीकों से, 6 तरीकों से इसलिए अरेंज कर सकते हैं, ये आ जाएगा 720, 6 तरीकों से इसलिए अरेंज कर सकते हैं, ये आ गया 720, क्योंकि 6 के 6 गर्ल और 3 बॉय सारे डिफरेंट है, एक भी मैच नहीं। ठीक है जी, 720 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, क्या इनको भी आपस में घुमाया जा सकता है? यस भाई, बॉय 1 आगे, बॉय 2 पीछे, इसको आगे पीछे, इसको पीछे कर लो, बॉय 2, बॉय 1, बॉय 3, या बॉय 3, 2, 1 कर लो, तो इन को भी आपस में घुमाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट बॉय होंगे, एक तो है नहीं, अलग अलग है। तो मैंने कहा 3 बॉय कैन आल्सो बी अरेंज, आल्सो भी अरेंज, 3 बॉय को भी अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि तीनों डिफरेंट है। 3 बॉय को 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 वे, अब इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल वे आ जाएगा, कितना आ गया सर, 720 इंटू 6, यह आ जाएगा 4320 वे। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर पहले आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, पता क्या चल रहा है ये, मान लो, सुनो, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो पता क्या चल रहा है, जब बॉय 1 आगे था, बॉय 2 पीछे था और बॉय 3 पीछे था, ये मतलब ये जब ऐसे ऐसे पैटर्न में थे, बॉय 1 आगे, बॉय 2, तो टोटल ना 720 तरीकों से अरेंज कर पा रहे थे हम। अब बॉय 2 इधर, बॉय 1 इधर और बॉय 3 इधर, फिर 720 तरीके से अरेंज करोगे, क्योंकि आप इनको ही तो अरेंज कर रहे हो, इनको भी 6 तरीके से अरेंज करोगे तो 6 बार 720 आ जाएगा, तो इसलिए 720 को 6 बार मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा इमेजिनेशन की कोशिश करिए, बॉय 1 आगे, बॉय 2, बॉय 3, ऐसे करके कैसे कैसे अरेंजमेंट बन सकते हैं, टोटल 720 अरेंजमेंट, जिसमें होगा गर्ल 1 इधर हो जाएगा, गर्ल 2 इधर हो जाएगा, 3, 4 और 5 हो जाएगा, फिर गर्ल 1, गर्ल 2 और ये 3 ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे कर गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 करके, फिर ऐसे करके, फिर इन तीनों को आपस में घुरा दो, 2 आगे 1 आगे, ऐसे करके 720 बन रहे हैं, और हर बार 720 में ये वाला पैटर्न है। अब इन पैटर्न को हल्का सा चेंज कर दो, फिर 720 बनेंगे, फिर चेंज करो, फिर 720, ऐसे ऐसे करके 720 पैटर्न 6 बार बनेंगे, क्योंकि और इसलिए 720 को 6 बार मल्टीप्लाई करा। विजुअलाइज करना पड़ता है इसके अंदर आपको थोड़ा सा। इन हाउ मेनी वे कैन बी अ कलर ऑफ रेनबो, ये तो कर दिया ना है, सो दैट रेड एंड ब्लू कलर ऑलवेज सेपरेटेड। ओहो, इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अकस टुगेदर वाला तो लिया था मैं, मेरे को कह रहा है रेनबो का कलर है, टोटल कलर कितने होंगे रेनबो में, टोटल कलर है हमारे पास 7, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने कहा था जब रेड, अच्छा टोटल कलर 7, मुझे बताओ
जब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको बताया था कि यार आपको सेपरेटेड वाला निकालना है, तो आपको 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप टोटल नंबर ऑफ वे निकालो, दूसरा स्टेप अकस टुगेदर निकालो, अगर सेपरेटेड निकालना है उन्हीं का अकस निकालो, और फिर टोटल में से माइनस कर दो तो सेपरेटेड आ जाएगा। तो पहला नंबर ऑफ स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? स्टेप नंबर ये मान के चलो कि अगर आपके पास 7 कलर है तो 7 कलर को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो अगर सातों डिफरेंट है तो हमने कहा 7 कलर कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैसा आ रहा है पता है आपको? 7 कलर कैन बी अरेंज, 7 कलर कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल 7p7 मतलब 7 फैक्टोरियल इतने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं 7 कलर को, क्योंकि सातों डिफरेंट है। अगर एक कलर भी मैच होता तो प्रॉपर्टी लग जाती, वो जो सिमिलर होता डिवाइड बाई करते। मान लो रेड और रेड 2 बार होता तो 2 से डिवाइड कर देता, क्योंकि रेड 2 टाइम करा हो रहा है। 7 6 5 4 3 2 यह जाएगा 5040 तरीकों से 7 कलर को अरेंज कर सकता हूं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? हमें बेसिकली पता है क्या चाहिए? हमें बेसिकली चाहिए स्टेप 3, और स्टेप 3 में हमसे कहेगा रेड एंड ब्लू कलर नॉट अकस्ट टुगेदर, रेड एंड ब्लू कलर नॉट अकस्ट टुगेदर, ये है हमारे पास, ये पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे भाई पहले तो टोटल निकालो, फिर उसमें से अकर्स हटा दो। भाई टोटल बन रहे हैं 5040 तरीके अगर कोई भी कर लिया, और अकस जब रेड एंड ब्लू अकस टुगेदर होते हैं, तो अभी हमने पीछे यही क्वेश्चन करा था, रेड और ब्लू अकस टुगेदर में आपको पूरा क्वेश्चन छापना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन पूरा छापना पड़ेगा आपको, ये पूरा प्रोसेस आपको उतारना पड़ेगा। इसमें आए थे 1440वें, तो 1440 तरीके होते हैं जब रेड और ब्लू अकस टुगेदर होते हैं, एक साथ होते हैं। जब भी आपसे नॉट अकस टुगेदर पूछे, सेपरेटेड पूछे, आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं निकाल सकते सर। आपसे पूछा है रेड और ब्लू अलग अलग होने चाहिए, इसके कितने नंबर ऑफ वे बनेंगे? तो आप क्या करना, पहले टोटल निकालना, फिर निकालना रेड और ब्लू अगर एक साथ हो जाए तो कितने, एक साथ होने पे इतने और टोटल इतने, तो माइनस कर दो सर, 1440 को माइनस कर दो, तो बच्चे कुछ क्या होंगे? जब 5040 में टोटल वे है और उसमें से 5040 में से ही 1440 में क्या है अकस टुगेदर, तो 3600 में क्या होगा? नॉट अकस टुगेदर, जहां पर रेड और ब्लू हमेशा एक साथ नहीं होंगे। बताइए सर, आया समझ में नहीं आया? सिंपल है। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन करा दिया था मैंने फेलियर वाला, याद है आपको? 11वां क्वेश्चन कहाँ है? और है ही नहीं, करा दिया सर, सारे क्वेश्चन हो गए इसके। पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा भी करा दिया, चौथा भी करा दिया, 5वां भी, 6वां भी, 7वां करा दिया, 8वां भी करा दिया, 9वां भी करा दिया। 9वां क्वेश्चन करा दिया था ना मैंने, फेलियर वाला, याद है आपको? कल वाली पीरियड क्लास में करा दिया था। फेलियर के अंदर वोवल्स अकस टुगेदर है, 4 वोवल, इसको तो मैंने झटके में करा दिया था। तो अब आप अगर कौन सा समझ में? फेलियर। अब मेरी बात सुनना, ए ई आई यू, 4 वोवल्स अकस टुगेदर होनी चाहिए, मतलब इसको मानोगे एक यूनिट, फिर फेलियर दूसरी यूनिट, एफ फिर एल तीसरी यूनिट, और फिर आर चौथी यूनिट। तो मतलब ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, और ये होगी फोर्थ। तो इन 4 नंबर्स को, इन 4 वर्ड को किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। थोड़ा डायरेक्ट करो, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो डायरेक्ट करना सीखो। 4 फैक्टोरियल को किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं भाई? 4, एक तो ये हो गया एक, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और 4, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो इन 4 को कैसे अरेंज करूंगा? 4 फैक्टोरियल, और इसको भी तो आपस में अरेंज कर सकता हूं, फिर 4 फैक्टोरियल। पहले क्या करा है? इसको इकट्ठा रखा है, इसको एक साथ रखा है, ये एक माना है, एक एफ एल ऐसे कुछ करके। एक तरीका ये हो गया, ए ई आई यू एल आर, फिर दूसरा एफ एल आर ए ई आई यू, फिर एफ आर ए ई आई यू। देख रहे हो, जहां भी जा रहा है ए ई आई यू चल रहा है, ऐसे 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 करके 4 फैक्टोरियल बन गया। अब आपस में ए ई आई यू को भी आपस में घुमा सकते हैं, ये भी आ गया 4 फैक्टोरियल। तो टोटल आपको कितना आ जाएगा सर? 4 3 2, यह आएगा 24 × 24, 576। लो जी, ये हो जाएगा, हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। 11वां और 12वां रह गया। दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर परमोटेशन, एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, सर्कुलर परमोटेशन। इन एंड लास्ट में कराऊंगा, परमोटेशन जब खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन तब कराऊंगा मैं आपको लास्ट।
ऑब्जेक्टिव टाइम में सारे खत्म करा दिए, सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट छूट गए हैं। 5वां मैं आपको करा चुका हूं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इसमें मैंने क्या नहीं कराया आपको, 4 तक करा दिया, 5वां नहीं कराया। देखो ये रहा ना, इन हाउ मेनी वे कैन बी अ लेटर ऑफ वर्ड टेबल, एक टेबल लेटर है उसको मैं अरेंज करना है जिसमें वोवल्स अकर्स टुगेदर आना चाहिए, एक क्वेश्चन, और वोवल्स नॉट अकर्स टुगेदर सेपरेटेड वाला दूसरा क्वेश्चन। एक वर्ड है टेबल, TABLE, टेबल। अब टेबल वर्ड में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहला आप क्वेश्चन निकालो कि टेबल वर्ड में वोवल्स एक साथ हो, अगस्त टुगेदर बताओ कितना, और एक दूसरा क्वेश्चन इसी में नॉट अगस्त टुगेदर बताओ वोवल्स जब एक साथ ना हो। सिंपल है, तीनों स्टेप कर दो आप। स्टेप नंबर 1 कर दो पहला, कि जन टोटल आपके पास कितने लेटर है, ये 1 2 3 4 5 लेटर है टोटल। 5 लेटर को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि पांचों डिफरेंट है, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो 5 लेटर कैन बी अरेंज इन 5 वे। 5 लेटर को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, 5 तरीकों से, 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर को 5 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 5 लेटर 5 तरीकों से हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 5 4 3 2 1, कितना आ गया, 5 4 3 2, ये आ गया 120 तरीके से। मतलब टोटल ये टेबल वर्ड को 120 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, जिसमें ऐसा भी होगा जहां पर सारे वोवल एक साथ भी आएंगे और सारे वोवल एक साथ नहीं भी होंगे, सेपरेट भी होंगे। अब मैं कहूंगा वोवल्स अकर्स टुगेदर। अब मुझे बताओ वोवल्स कितने हैं इसके अंदर, ए है और ई है, बस 2 ही वोवल्स है, ए और ई हमेशा एक साथ रहेंगे। तो फिर जो तो रिमेनिंग मुझे बताओ कितने नंबर बच जाएंगे, रिमेनिंग सर रिमेनिंग बच जाएंगे, जैसे कि ए और ई तो एक साथ रहेंगे, फिर बच जाएंगे टी 1 2, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2, ये हो गया 3 यूनिट, और ये हो गया 4 यूनिट। तो टोटल बन गया 4 फैक्टोरियल। उसके बाद टोटल वोवल्स अकर्स टुगेदर आने के लिए क्या करना होगा, टोटल वे, एक तो 4 फैक्टोरियल बन गया कि 1 2 3 4 आपस में अरेंज करने के लिए, फिर ए ई को भी आपस में अरेंज करूंगा, ये 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो कितना हो जाएगा सर, 4 3 2 और फिर 2, ये आ जाएगा 48 वे। आप आ रहा समझ में आपको, ये नहीं आ रहा होगा यार, ये मैं बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। तो बच्चे आंसर निकाल दिया कमेंट में, इतने तेज हो गए। अब आ जाए एक बार अगस्त टुगेदर। अब नॉट अगस्त टुगेदर का आंसर क्या होगा, 120 है टोटल और 48 है अकर्स। तो 120 में से 48 माइनस कर दो, 72 हो गए जब वोवल्स एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा, जहां ए और ई हमेशा अलग अलग होगा, ऐसे 72। यार सब आंसर निकाल दे रहे हैं, और जो बच्चे सिर्फ आंसर नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ देख रहे हैं शकल, मत देखो, ऐसी शकल मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। सिक्स हो गया, 5वां रह गया अभी पेंडिंग है, ठीक है ना, छठा कर दिया, चौथा मैं करा चुका हूं, इसका 5वां पेंडिंग है, छठा हो गया। इन हाउ मेनी वे द लेटर ऑफ परपोज बी रीअरेंज्ड। अब यहां पर एक वर्ड है रीअरेंज्ड। अब बच्चा सोच रहा होगा रीअरेंज वर्ड का मतलब, इसको हाईलाइट ही नहीं करता बच्चा, मैं हाईलाइट कराऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीअरेंज्ड क्या लिखा है, रीअरेंज्ड, ठीक है ना सर, ध्यान दीजिएगा। कीपिंग द पोजिशन ऑफ वोवल फिक्स्ड, अगर वोवल की पोजीशन जहां पर अगर वहां फिक्स कर दूं तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, वोवल्स के ऑर्डर को चेंज मत करो। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है वो सुनना, सुनिएगा आप। एक वर्ड है परपोज, ठीक है ना, मुझे बताओ वोवल्स क्या है, ए है ही नहीं, यू है वोवल्स, ओ है और ई, ये 3 वोवल्स है। क्या था, इनको हाथ भी नहीं लगाना, जहां है वहीं रहने दो, जहां पर वोवल्स है वहीं पर रहने दो, और इनको छूना भी नहीं है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है वोवल्स आर फिक्स्ड, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोवल्स आर फिक्स्ड, वोवल्स दोस्तों फिक्स्ड है, इनको आपको हाथ नहीं लगाना, जिस प्लेस में वोवल्स है वहीं छोड़ दो,
अरेंज क्या कर सकते हो आप, 1 2 3 4 चीज को अरेंज कर सकते हो। बस आप अरेंज क्या कर सकते हो, पी को अरेंज कर सकते हो, आर को अरेंज कर सकते हो, पी को अरेंज कर सकते हो, एस को, ये आपस में अरेंज कर सकते हो, वोवल्स को अरेंज नहीं कर सकते। वोवल्स को समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोवल्स आर फिक्स्ड, क्वेश्चन पढ़ लो। कीपिंग द पोजीशन ऑफ वोवल फिक्स्ड, वोवल जिस पोजीशन में उसको फिक्स रहने दो, मतलब पहली दूसरी में है, पांचवी में है और सातवीं में है, इनको फिक्स रहने दो। पी आर पी एस को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल वेज बताओ भाई, 4 है ना, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बट सुनो पी 2 टाइम है, देख रहे हो ना, पी कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, और जब भी ऐसा आता है तो प्रॉपर्टी लगती है, डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है हमें। 4 3 2 1 और 2 कट गया, 4 3 12 तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं, इसका आंसर है 12 वे, 12 तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं। ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, मतलब वोवल्स जिस जगह पर है उसी जगह पर रहने देना, और कॉन्सोनेंट जिस जगह पर उसी जगह पर रहने देना, आपस में घुमा सकते हो, पर वोवल्स की पोजीशन वोवल्स में घुमाना और कॉन्सोनेंट की कॉन्सोनेंट में। मतलब कैसे बात कह रहा है, जैसे कि वर्ड है प्रपोज, ठीक है जी। अब ये मेरा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पोजीशन, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। मुझे बताओ वोवल्स किस किस पोजीशन में है, वोवल्स है सेकंड में, वोवल्स है पांचवें में और सातवें में, ये वोवल्स की पोजीशन है, सेकंड प्लेस, पांचवी और सातवीं प्लेस। और कॉन्सोनेंट की क्या पोजीशन है, पहले में है, तीसरे में है, चौथे में है, छठे में है, ये कॉन्सोनेंट की पोजीशन है। क्या रहा है, वोवल जिस पोजीशन में है ना उसी पोजीशन में रहना चाहिए, मतलब इसको आपस में आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब वोवल्स 2 में रहेगा, 5 में रहेगा और 7 में रहेगा, मतलब इनको आपस में घुमा सकते हो अपनी पोजीशन में। ई इधर आ सकता है, ओ इधर आ सकता है, क्योंकि वोवल्स तो 5वें 7वें नंबर, मतलब वोवल्स की पोजीशन 2 5 7 रहनी चाहिए, 2 5 7 ही रहनी चाहिए वोवल्स की पोजीशन। मैं ये कर सकता हूं, यहां ये नहीं बोला कि वोवल फिक्स है, मतलब मैं वोवल्स को भी अरेंज कर सकता हूं, बट इन्हीं नंबर इन्हीं पॉइंट में अरेंज कर सकता हूं, इसी प्लेस में। मैं यू को 5 में डाल सकता हूं, ओ को यू में डाल सकता हूं, मतलब दूसरे में, ये कर सकते हो। पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। ऐसी कॉन्सोनेंट की पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, कह रहा है। ऐसी दोस्तों कॉन्सोनेंट की पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है ये आपको। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। मुझे बताओ ये 3 जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे तो घुमा सकते हो ना, तो वोवल्स हमारे पे 3 है और तीनों को अपनी अपनी प्लेस में तो घुमा सकता हूं, वोवल्स वाली प्लेस में, तो इससे बनता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि वोवल्स 3 प्लेस में है और उनको तीनों प्लेस में आपस में घुमा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सोनेंट की पोजीशन है ये 1 2 3 और ये वाला 4, 1 3 4 6 में कॉन्सोनेंट अपनी प्लेस में घुमा सकते हैं। कॉन्सोनेंट जब अपनी प्लेस में घुमाऊंगा तो 4 फैक्टोरियल से घुमेगा, बट पी 2 बार है, पी 2 बार है, फिर प्रॉपर्टी लगेगी नीचे डिवाइड बाई 2। तो वोवल्स कॉन्सोनेंट को अपनी प्लेस में घुमाने का तरीका है, यहां भी तो कॉन्सोनेंट अपनी प्लेस में ही घूम रहा था। बताओ इस वाले केस के अंदर क्या कॉन्सोनेंट अपनी प्लेस में नहीं घूम रहा था? क्यों? क्योंकि वोवल्स तो फिक्स था, इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, ये तो आप काट ही दो, तो ये आपस में यही घूम रहे होंगे। मतलब ये वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि कॉन्सोनेंट अपनी प्लेस में घूम रहा है, बट वहां पर ये था कि वोवल्स को छेड़ नहीं सकते थे। इस वाले सिचुएशन में वोवल्स भी घुमा सकते हैं बस अपनी प्लेस में। 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 12 वे, ये आ गया 6 वे, तो टोटल वे कितना आ गया? टोटल वे आ गया 12 6 72, 72 वे। अब पता है मैं यहां से कहूंगा टोटल वे ऑफ रीअरेंज 72 माइनस 1 माइनस करूंगा और 71 वे कहूंगा, मैं 71 वे कहूंगा। अब मैंने यहां पर 1 माइनस क्यों करा है? मैंने यहां पर 1 माइनस क्यों करा है? बुक में भी आप देखना कि 1 माइनस होगा। रीजन सुनो इसका, रीजन ये कह रहा है कि जो पर्पस वर्ड है ना इसको आपको अरेंज नहीं करना, रीअरेंज करना है। मतलब एक तो अरेंजमेंट यही है भाई, पर्पस वर्ड का टोटल अरेंजमेंट कितना होता है? 72, ये तो हम सीख गए, जिसमें वोवल्स अपनी जगह पर, कॉन्सोनेंट अपनी जगह। जो ये पर्पस वर्ड है
इसका टोटल अरेंजमेंट होता है 72 वेज से टोटल अरेंज कर सकता हूं, जिसमें एक अरेंजमेंट ये भी तो होगा PUR POSE, ये भी तो एक अरेंजमेंट कहीं ना कहीं होगा उस 72 में। एक अरेंजमेंट ऐसा भी तो होगा जहां पर PUR POSE हो। हमें क्वेश्चन में पता है क्या बोला था कि पर्पस वर्ड को रीअरेंज करना है। एक तो अरेंजमेंट आपको बता ही रहा हूं, तो टोटल अगर 72 उसमें एक कैरी तो 71 ही तो होगी रीअरेंज। इसको आपस में कितनी और तरीके से, एक तो यही हो गया ना दोस्त, तो और कितनी तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड रीअरेंज। और इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 71 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं आप। कैसे, क्योंकि एक तो आपने दे ही दिया, एक तो दे ही दिया ना सर आपने, PUR POSE, एक अरेंजमेंट तो आपने दे दिया। और कितने तरीके से 70, अगर टोटल 72 तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो एक आपको दे दिया तो 71 और तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब 71 क्यों आंसर है। क्लियर हो गया दोस्त? ठीक है ना, 71, क्योंकि हमें इधर अरेंजमेंट नहीं पूछा था, इधर क्वेश्चन में साफ साफ वर्ड लिखा है रीअरेंज, क्योंकि एक तो है ही। तो अगर पर्पस वर्ड को टोटल 72 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, जिसमें एक वर्ड पर्पस भी आएगा, इसको हटाकर, और कितने तरीके से, 71, एक माइनस कर दिया लास्ट में। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वें क्वेश्चन का आंसर भी मुझे लग रहा है दे रखा है। हाउ मेनी वे द नंबर ऑफ 5000 6000 कैन बी फॉर्म, 5000 से 6000 के बीच में कितने नंबर आप बना सकते हो विद द डिजिट ऑफ, इस डिजिट का यूज करके, 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये डिजिट का यूज करना है। आपको कौन सी डिजिट का यूज करना है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, इन डिजिट का यूज करके आप 5000 से 6000 के बीच में कितने नंबर बना सकते हो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 5000 से 6000 के बीच में नंबर लाना चाहते हो ना, तो पहले नंबर 5 ही होना चाहिए। यहां पर एक चीज हमें समझ में आई कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं इन नंबर से 4 डिजिट का नंबर बनाऊं, तो मेरी एक बात समझ में आती है, और वो 4 डिजिट का नंबर कहां बिलोंग करना चाहिए, 5000 से 6000 के बीच में। तो जहां पर 5 में पहली प्लेस पे फिक्स होगा, नहीं होगा, सिंपल है, मैं 5 को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर पहली प्लेस में 5 नहीं हुआ, ये तो फिक्स हो गया सर, फर्स्ट प्लेस पे 5 फिक्स करना पड़ेगा मुझे, तभी तो वो 5000 और 6000 के बीच में बिलोंग करेगा। बताइए सर, समझ में आ रहा है? तो 5वीं प्लेस में तो ये हटा दो। अच्छा एक काम करो, क्या रिपीटेशन अलाउड है, ये भी चेक करो। The number can be formed with 4 figure. Further, digit 5 is to be placed in a first position from the left. Now remaining 3 place can be filled up by remaining 3. अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है, बट देखो क्वेश्चन में बताया नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, बट जहां तक हमारा एक बार कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो एक चीज समझ में आएगी। 5000 से 6000 के बीच में ऐसा भी तो हो सकता है एक नंबर आए 5555। क्या ये 5000 और 6000 के बीच में है या नहीं है? यस है। तो क्या 5 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है इन नंबर्स के बीच में? यस। तो इससे हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है। भाई ऐसे भी तो हो सकता है ये नंबर आ जाए 5534, 5555, 5544, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई 5000 और 6000 के बीच में 5 बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसलिए 5 फिक्स तो है, पर इसको आगे यूज किया जा सकता है। मेरे पे थे टोटल 4 नंबर, सुनो तो सही दोस्त, मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मेरे पे 3 डिजिट रिमेनिंग बच गई, नहीं बच गई सर? मुझे 3 डिजिट रिमेनिंग बच गई, 5वीं पहली डिजिट फिक्स्ड हो गई, क्योंकि पहली डिजिट में 5 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 5 से 6000 के बीच में लाना है वो नंबर। ठीक है जी, और रिपीटेशन अलाउड है, जैसे कि हमने समझा कि 5000 से 6000 के बीच में 5 बार बार रिपीट हो सकता है। तो अब मेरे पे है 3 डिजिट जो मुझे फिल करनी है, और टोटल मेरे पास कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। यार क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में मना कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला नहीं है, बट बोल रखा है क्या साफ साफ क्वेश्चन के अंदर कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आंसर बता दिया है, पर क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली कहा नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं करा गया है रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं।
इफ रिपीटेशन अलाउड, अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड होती तो ऐसे केस के अंदर क्या होता, ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 6 नंबर टोटल है इन 3 डिजिट को फिल करने के लिए, तो आ जाएगा 6p3। और अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इफ रिपीट, क्वेश्चन आपको बोलेगा ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना पूरा क्लियरली मेंशन करेगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ऐसे केस के अंदर 6 नहीं होगा, क्योंकि 5 तो फिर यूज हो चुका, तो ये कट जाएगा, 5 नंबर बने 3 डिजिट को फिल करने के लिए 5p3। तो क्वेश्चन जब आपके पास पेपर में आएगा तो क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन करके बताएगा रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। मान लो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करा गया तो आप दोनों से आंसर निकालना, दोनों से आंसर निकालना, देखना 6 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ 5 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 5 4 और ये 5 3 मास्ती है 15, ये आ जाएगा 15 5 4 3 सॉरी 5 4 3 5 चौक 20, 60 तरीके ये हो जाएंगे, 60 तरीका ये हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6 5 4 120 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ना, अगर मान लो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया, पेपर में नहीं क्वेश्चन आया, पेपर में क्वेश्चन आया और यहाँ पर ये नहीं मेंशन करा गया कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो आपने दोनों से आंसर सॉल्व करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा पेपर के अंदर, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा और जो ऑप्शन होगा वो टिक कर देना बस, ठीक है ना। बट क्वेश्चन अगर पढ़े हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 5600 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 4 5 7 8, क्वेश्चन बेटा यहां पर खत्म होता है। अब जहां क्वेश्चन मार्क, अगर आप बुक का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है 3 4 5 6 8 में, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर है भाई, द नंबर टू बी फॉर्म्ड विल बी 4 डिजिट फिगर, फर्दर 5 digit 5 is placed in the first place from left, now the remaining 3 place can be filled by remaining 5 digit। ये है आंसर। कृष्णा तुम आंसर देख रहे हो, क्वेश्चन तो वहीं तक खत्म हो गया जहां क्वेश्चन मार्क है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 5000 to 6000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस। ये देखो क्वेश्चन यहीं तक है बस, जहां क्वेश्चन मार्क, इसके बाद यहां से यहां तक आंसर दे रखा है बुक के अंदर, वो ये आंसर है भाई। द नंबर टू बी फॉर्म, अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5वीं डिजिट हमें पहली प्लेस में फिक्स करनी होगी और रिमेनिंग 3 डिजिट को 3 प्लेस में फिक्स, ये आंसर है। उन्होंने एज्यूम करा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना। तो ये आंसर है दोस्त, ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर का पार्ट है। ये तो बता रहा है कि 4 डिजिट है, पहले डिजिट में हमें 5 डालना है तो अगले डिजिट में हमें कितना डालना है, ये आंसर है। क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है और यहां तक ना आप बता के दिखाओ मुझे रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अगर हम कॉन्सेप्चुअल लगाते हैं कि 5000 से 6000 के बीच में रिपीटेशन अलाउड होता है, 5 कई बार पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो रिपीटेशन अलाउड है। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अगर आपका पास ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और ये नहीं बताता रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो आंसर एक ही होगा, रिपीटेशन अलाउड वाला या फिर नॉट अलाउड, दोनों से आंसर कर लेना, जो आंसर होगा टिक लगा तेरा, सिंपल। ऐसा नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दिखे आपको, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिखे, ठीक है जी, क्लियर है। ये वाला पार्ट भी हमने यहां पर कर लिया। 8वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन बी अ लेटर ऑफ वर्ड संडे बी अरेंज, कितने तरीकों से मैं लेटर वर्ड को अरेंज कर सकता हूं। हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, कितने तरीकों से लेटर को अरेंज कर सकता हूं जब एस से बिगिन ना हो। ये 3 क्वेश्चन है। पहले तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं कि एक संडे लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक संडे लेटर है, एक लेटर है SUNDAY, संडे लेटर है। टोटल लेटर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, टोटल 6 लेटर है। क्या ऐसा कोई लेटर है जो सिमिलर है, नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि संडे, पहला मेरा स्टेप है, संडे लेटर कैन बी अरेंज, संडे लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, पूरे 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो संडे लेटर है 6 तरीके से, 6 5 4 3 और 2, यह आ जाएगा 720 तरीके से हमें अरेंज कर सकता हूं संडे लेटर को। पहला क्वेश्चन यहां खत्म हो गया कि संडे लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है कि हाउ मेनी ऑफ देम, ये जो टोटल नंबर ऑफ 720 है ना, इस 720 में से कितने तरीके हैं जिस भाई 720 में बने, मैं संडे लेटर को 720 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। एस पीछे कर दो यू पे, एक तरीका ये हो गया, फिर यू आगे कर दो एन, दूसरा तरीका ये हो गया, ऐसे SUNDY कर दो, एक तरीका ये हो गया, SUNDY
वाई डी ए कर दो एक, ऐसे करके कितने तरीके बनेंगे 720। तो ये बताना है दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि इन 720 में कितने ऐसे नंबर्स ऑफ वे है जिस वे में एस से स्टार्ट नहीं हुआ हो, मतलब एस को छोड़कर एस बिगेनिंग ना हो, एस से स्टार्ट ना हो, एस बाद में आ जाए पीछे, पर एस के अलावा कोई और नंबर हो यहां। कितने ऐसे तरीके? तो मैं तो ये निकाल ही नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वे ऑफ देम डू नॉट बिगेन विथ एस, कि भाई कितने तरीके जिससे मैं एस से स्टार्ट ना करो, डू नॉट बिगेन विथ एस। अब देखो यहां क्या लिखा है, नॉट सेपरेटेड, मतलब एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट आ गया कि एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डू नॉट बिगेन विथ एस। तो मैं क्या करता हूं, ये कभी भी नहीं निकाल सकते आप कि एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये निकालो कि अगर मान लो एस से स्टार्ट होता, अगर एस से स्टार्ट करते तो कितने वे बनते, टोटल में से एस से स्टार्ट होने वाले वे माइनस कर देना, तो नॉट बिगेन विथ एस से आ जाएंगे। सिंपल है। जब भी आपको नॉट बिगेन विथ एस या नॉट अकर्स टुगेदर वाला पूछेगा ना, तो पहले आप निकालना अकर्स या बिगेन विथ एस। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि अगर बिगेन विथ एस होता तो टोटल नंबर कितने बनते हैं, बिगेन विथ एस। अगर मेरा लेटर एस से स्टार्ट हो तो मतलब एस को मुझे फिक्स करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मुझे टोटल नंबर ऑफ वे चाहिए जब स्टार्टिंग ऐसी हो, तो एस मुझे अपनी जगह पर फिक्स करना होगा और बाकी को अरेंज कर सकता हूं मैं। तो अगर मैं संडे वर्ड में SUNDAY संडे वर्ड में अगर मैं एस को फिक्स कर दूं तो ये मेरा पहला लेटर फिक्स हो जाएगा। तो मैं इन लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, UNDAY 5 लेटर है, तो 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 5 4 3 2 1 5 4 3 2, यह देगा 120 तरीके। तो मैं 120 तरीके निकल कर आएंगे जब स्टार्टिंग वर्ड एस होगा, और मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग वर्ड एस नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे पता चल जाएगा यहाँ का टोटल वे, इसका टोटल वे पता चल जाएगा कि अगर 720 में से 120 वे में एस से स्टार्ट होगा तो रिमेनिंग 600 में एस से स्टार्ट नहीं होगा। लॉजिक क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया नहीं आया, पॉइंट आ रहा है समझ में, क्लियर है वाला? ये कैसे कैलकुलेट करा भाई, एस से स्टार्ट नहीं होगा, मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता था। तो मैंने क्या करा कि अगर मैं ऐसे करूं कि एस से स्टार्ट होता तो कितने वे बनते, तो मैंने एस को कर दिया फिक्स, इसको आपस में घुमाया तो सारे जो 120 वे होंगे उसमें एस तो पहले नंबर पे होगा, 120 बनते हैं जब एस से स्टार्ट हो, माइनस कर दिया तो 600 बनते हैं जब एस से स्टार्ट ना हो। बट अगला वाला देखोगे तो और मजेदार है, वो कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट एंड विथ वाई, वाई पे ही खत्म होना चाहिए, एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए पर वाई पे खत्म होना चाहिए। ये वाला तो और खतरनाक है, इसमें तो मजा ही आ जाएगा। कह रहा है संडे लेटर है, ठीक है ना, संडे लेटर में, ये संडे लेटर है, इसमें जो वाई है ना दोस्तों, वो कह रहा है वाई पे एंड होना चाहिए, तो वाई को कर दो फिक्स्ड, ये कर दो फिक्स, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि कह रहा है वाई पे एंड होना चाहिए, बट वो कह रहा है एस पर एंड नहीं, एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कितने ऐसे तरीके होंगे जब वाई पर एंड होगा पर एस से स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले वाई को कर देता हूं फिक्स, क्योंकि अब मेरे जितने भी, इनको मैं आपस में कितना ही घुमा लूं, इनको मैं आपस में कितना ही घुमा लूं, वाई हमेशा एंड होगा। कि अगर मैं वाई को फिक्स कर दिया, अगर मैंने वाई को फिक्स कर दिया, अगर मैंने वाई को फिक्स कर दिया तो भाई मैं आपस में इनको कितने ही तरीके से घुमा लूं, वाई हमेशा एंड पे रहेगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा जब वाई को मैंने फिक्स करा तो रिमेनिंग लेटर कितने बच गए मेरे, रिमेनिंग लेटर कितने, इफ वाई फिक्स्ड, अगर वाई मेरा फिक्स कर दूं लास्ट में, क्योंकि एंड तो वाई से करना है, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर बच गए। तो इनको मैं 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 5 लेटर को, मतलब 120 तरीके बन जाएंगे जब वाई पर एंड होगा। पहली बात तो ये क्लियर करो, 120 तरीके बनते हैं, इन इसको आपस में घुमाऊंगा ना, इन आगे वालों को घुमाऊंगा, 120 तरीके बनते हैं जब वाई पर हमेशा एंड होगा। तो वाई पे एंड होने, अगर आपको वाई पे एंड करना है ना, तो आगे वाले को ही घुमा सकते हो, उसमें 120 बनेंगे। अब मुझे बताओ 120 तरीके हैं जिसमें वाई पर एंड होगा, पर ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ स्टार्ट विथ एस हो, 120 में से कुछ स्टार्ट विथ एस हो और कुछ नॉट स्टार्ट विथ एस हो। नॉट स्टार्ट विथ एस, कुछ ऐसा हो सकता है कि इसमें स्टार्ट विथ एस हो, कुछ ऐसा हो सकता है नॉट स्टार्ट विथ एस हो। पहले तो ये क्लियर हुआ
120 तरीके क्या है? 120 तरीके वो है जिसमें y पर एंड होगा, क्योंकि मैंने y को फिक्स कर दिया था और इनको आपस में घुमाया था। इनको आपस में घुमाऊंगा कितना ही, तो y पर एंड होगा हमेशा। तो 120 तरीके बनते हैं जब y पर एंड हो। अब कभी ऐसा होगा कि इन 120 में s बिगिन से हो जाएगा, s से स्टार्ट हो जाए कभी वो वर्ड। 120 में से कितने ऐसे वर्ड है जो s से स्टार्ट हो जाए और कितने ऐसे वर्ड है जो नॉट हो जाए। मुझे ये निकालना है कि कितने ऐसे वर्ड है जो s से स्टार्ट ना हो पर y पर एंड हो, क्योंकि 120 में तो y पर एंड हो ही रहे भाई। इस वाले वे में तो y पर एंड हो रहे हैं, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करना है कि s पे स्टार्ट ना हो। तो मैं क्या करता हूं कि 120 में से वो तरीका निकालता हूं जो s से स्टार्ट हो। अब मेरी बात सुनो, 120 वे तो मुझे पता है टोटल नंबर 120 वे है जब y पर एंड होते हैं। अब मेरी बात सुनो, SUNDA, y तो फिक्स है हमारा, y हमारा फिक्स है, इसको छोड़ दो, इसको आपस में घुमाओ और s को कर दो फिक्स्ड। अब मैं अगर x को फिक्स कर दूं, s को, इसको भी फिक्स कर दूं, तो मेरे पे यही 3 बच गए, 1 2 3 4। मतलब ये 4 फैक्टोरियल बताना मेरे पे क्या है, जो मैं बोलूंगा वो सुनना। ये 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 3 2 1, 4 3 2, 4 3 4 3 2, 24वें। ये 24वें क्या है? ये 24 वो है कि स्टार्ट तो s से होगा और एंड y पर होगा। बताइए सर बात क्लियर है या नहीं है? क्योंकि मैंने s को भी फिक्स कर दिया और y को भी फिक्स कर दिया। स्टार्ट s से होगा, s को फिक्स कर दिया, इसको घुमा नहीं सकता, y फिक्स था वैली। तो ये 4 को घुमाऊंगा आपस में, तो क्या होगा कि ये s और y पर तो एंड स्टार्ट होना है या एंड y पे होना है, और 24 मिल गए। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल 120 तरीके थे, टोटल 120 वे थे जब y पर एंड हो रहा था, है ना, y पर एंड हो रहा था। अब 120 में से कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो स्टार्ट होगा s से, और इसमें कुछ ऐसा होगा कि नोट स्टार्ट होगा s से, राइट। अब मैंने वही निकाला कि जब y पर एंड हो और s भी मैंने फिक्स कर दिया कि स्टार्ट x से हो, तो कितने बनते हैं टोटल 24 में। तो मैं कह रहा हूं कि 120 में से s से स्टार्ट होने वाला y पर एंड और s से स्टार्ट होने वाले 24 वे बनते हैं। तो भाई मुझे बता दो, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने ऐसे वे हैं जो y पर एंड होगा पर s से स्टार्ट नहीं होगा, तो 120 में से जब 24 s से स्टार्ट होने वाले हैं तो रिमेनिंग कितना बन जाएंगे जो s से स्टार्ट ना हो। समझ में आ गया भाई? 96 वे बनेंगे। टोटल कितने वे बनेंगे? 96 वे। ये आ गया आपका आंसर। आसान नहीं था ये, मजाक नहीं है ये, बहुत सिंपल है। बस अगर आप कॉन्सेप्चुअली को ध्यान से देख रहे हो ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये कुछ भी तो नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार एस से स्टार्ट होगा पर एस से स्टार्ट नहीं होगा तो कैसे निकालूं। नोट स्टार्ट निकालने के लिए पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा, स्टार्ट विथ। भाई अभी मैंने आपको सिखाया कि नोट बिगेन विथ एस निकालने के लिए आपको पहले बिगेन एस निकालना होगा, फिर टोटल में से माइनस करना होगा। बस सारे बड़े बड़े क्वेश्चन खत्म हो गए। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन के अंदर मेरा एक 5वां क्वेश्चन रह गया। इलस्ट्रेशन के अंदर 5वां क्वेश्चन रह गया सर्कुलर परमुटेशन के क्वेश्चन छोड़कर। देखो यहां से स्टार्ट होते हैं सर्कुलर परमुटेशन, 10वां 11वां 12वां एक ही क्लास में होंगे सारे सर्कुलर परमुटेशन। 9वां में करा दिया, 9 तक करा दिया। इस 9 तक में इलस्ट्रेशन का 5वां छूटा हुआ है। 9 तक में पहले मैं लिख लेता हूं, ये सही रहेगा। इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराता हूं आपको जैसे कि पता है मैथ के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने 1 से लेकर 9 करा दिया है, जिसमें 5वां बैलेंस है, ठीक है ना। और 10वां 11वां और 12वां सर्कुलर परमुटेशन पे बेस्ड है। ये तो परमुटेशन का एंड वाली क्लास में होगा। ये तो कराना ही नहीं है मुझे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी बताया नहीं है। जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया उसमें पहले से 9 मेरे कंप्लीट है, 5वां बैलेंस है। अब अगर मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आ जाऊं, प्रैक्टिस के अंदर मैं कंप्लीट करा चुका हूं सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस वाला सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ये रहा 1 2 3 4 5 होते, 5 के 5 कंप्लीट करा दिए। अब आ जाओ सर 1 और मोर वाले में। इस वाले में मैं आपको सारे करा चुका हूं पहले से लेकर 12 तक, बस 2 क्वेश्चन छूट गए, एक 11वां एक 12वां। मतलब इस वाले में 11 और 12 सर्कुलर परमुटेशन पे बेस्ड था, वो पेंडिंग है। अगला आ जाइए, चूज द करेक्ट आंसर। मैं आपको सारे करा चुका हूं दोस्तों, क्योंकि ये पहले ही सिखा दिया था मैंने आपको। चूज द करेक्ट आंसर, सारे खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो गए। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, सारे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा।
ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहला वाला पढ़ा दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पहला वाला वोवल्स वाला याद है, मैंने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वोवल जो है ओ और ई ऑक्यूपाई करेंगे इवन प्लेस पे। नहीं ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, सॉरी ये नहीं बताया अभी। ये फिल इन द ब्लैंक्स सारा रह गया, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं बताया आपको। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा रह गया। ट्रू फॉल्स अगर देखे तो ट्रू फॉल्स के अंदर पूरा रह गया, ये वाला नहीं, ये वाला करा दिया मैंने 13। ट्रू फॉल्स पूरा रह गया, मान के चलो ये वाला करा था क्या, चलो देख लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स रह गए, फिल अप एंड ट्रू फॉल्स पूरा रह गया, फुल बैलेंस। ठीक है, ये पूरा रह गया। और मैचिंग के अंदर, मैचिंग दोस्तों अभी नहीं हो पाएगा, मैचिंग होगा जब मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैचिंग के अंदर देखो कॉम्बिनेशन का यूज करा गया है। देखो यहाँ देख रहा है सी, यहाँ देख रहा है सी, सी फॉर कॉम्बिनेशन। तो कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होगा, इसलिए जब कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे याद दिला देना कि परमुटेशन की मैचिंग पेंडिंग है। याद दिलाओगे तो करा दूंगा, नहीं दिलाओगे तो मैं भी भूल जाऊंगा भाई। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे याद दिला देना। जब कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ा दूं ना तब याद दिला देना कि परमुटेशन के मैचिंग रह गए, वो आफ्टर कॉम्बिनेशन ही कर पाएंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। कॉम्बिनेशन में भी इतने ही क्वेश्चन है जितना भी हमने परमुटेशन में पढ़े, सेम उतना ही क्वेश्चन है। तो जितनी क्लास परमुटेशन में लगती है उतनी ही क्लास कॉम्बिनेशन में लगती है। छोटा चैप्टर नहीं है। रिकॉर्डिंग में मेरे को 17 क्लास लगी थी इसको कंप्लीट कराने में, सिर्फ रिकॉर्ड करते टाइम। अभी तो लाइव चल रहा है, लाइव में प्रॉब्लम भी आती है। अब आ जाओ एक एक करके, कुछ क्वेश्चन है जो कर सकते हैं अभी। जैसे कि क्या, जैसे कि याला द नंबर ऑफ परमुटेशन इफ द लेटर वर्ड बनाना इन विच 2 लेटर एन डू नॉट कम टूगेदर। 2 लेटर एन, जो एन है ना वो एक साथ नहीं होने चाहिए। बनाना एक वर्ड है लेटर का जिसमें एन लेटर एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, ये पेंडिंग है, जरा मैं देख लेता हूं एक बार। बनाना एक लेटर है जिसमें 2 एन एक साथ नहीं होने चाहिए। आ जाओ दिखाता हूं मैं आपको कैसे। BANANA, ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या करा है, 2 एंड नॉट अकर्स टुगेदर। और मैंने इसमें जब भी ऐसे पूछा ना नॉट अकर्स टुगेदर, ये सेपरेटेड बात तो एक ही है, एक साथ नहीं आ रहा, इसका मतलब सेपरेट है। जब ऐसे बोले 2 एंड नॉट अकर्स टुगेदर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले आप निकालो टोटल नंबर ऑफ वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे बताओ, बनाना में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर है टोटल, है ना। पर अगर आप देखो कि 6 फैक्टोरियल में आपने देखा कि ए 3 बार आ रहा है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, और एन 2 बार है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जो रिपीटेड टाइम होता है उससे डिवाइड कर देता हूं मैं, भूल तो नहीं गए आप। सॉल्व करेंगे 6 5 4 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 रहने दो और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। 3 से 3 करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 × 5 × 2, ये आ जाएगा 60 वे। ये बेवकूफ कौन है, ये क्वेश्चन के अंदर जो बोल रहा है 360, अरे 360 कैसे आ जाएगा ये, आर्यन कौन सी स्पीड से कर रहा है। अभी फेस टू फेस में होता 3-4 घुसन कौन ये पिला देता मेरे से यहीं पर, अभी सही में पिलता है मेरे से। अभी प्रॉपर्टी भूल गया है क्या, एन 3 बार रिपीट हो रहा है और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एन को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मैं इसको पेल देता मैं अभी, ये अगर होता तो क्लास के अंदर फेस टू फेस होता ना, पिटता ही मेरे से। जितनी स्पीड से कर रहा था उतनी स्पीड से घुसे लगते हैं इसके अंदर। अभी स्टेप नंबर 2, हंस के क्या दिखा रहे हो, सही बता रहा हूं मैं। और जो हंस रहा होता उसके अलग पेलता, साथ में बैठा हुआ बंदा हंस रहा होता है। अब हमें चाहिए कि 2 एन एक साथ नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 एन नॉट अकर्स टुगेदर, है ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 2 एन एक साथ नहीं होने चाहिए।
अब 2 n एक साथ नहीं होते, 60 में से माइनस करना पड़ेगा, तो पहले में निकालना पड़ेगा n अगस्त टुगेदर। अगर मैं बात करूं n अगस्त टुगेदर की, तो मुझे बताओ 2 n एक साथ होनी चाहिए हमेशा, पहले ये निकालोगे, क्या बच बी ए ए ए, है ना। तो मेरे पे कितनी यूनिट बच गई जरा बताना। एक तो ये हो गया, 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। पर आप देखो अगर इन 5 में देखोगे तो 3 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय। क्या इन एन को आपस में घुमा सकता हूं? नहीं सर, ये 2 n आपस में घुमाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दोनों ही की तो है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई में n को नहीं घुमाऊंगा। पता है ना आपको, जब रेड और ब्लू होता था तो मैं घुमाता था इसको, फिर मल्टीप्लाई पे 2 भी करता था, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट थे। एन में क्या घुमा कर फायदा। तो ये आ जाएगा 5 4, ये आ जाएगा 20वें। तो 20 तरीके होंगे, वो 60 में से 20 तरीके जिसमें n एक साथ है, तो मैं यहां से 20 माइनस कर दूंगा, तो मैं निकल जाएगा 40 तरीके। 60 में से 40 तरीके ऐसे होंगे जिसमें n एक साथ नहीं होगा, और मुझे आंसर में दे रखा है 60, तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों? फॉल्स। ये मेरा क्या है सर? फॉल्स। परमोटेशन आसान लग रहा है, अब आपको नहीं लग रहा? पहले जब शुरू में करते थे, अब देखो अगर आपने शुरू से ही क्लास प्रॉपरली देखी है, शुरू से ही आपने अगर देखो, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, मैं इनको गारंटी कह सकता हूं, जिन जिन बच्चों कमेंट करके आंसर बता रहे हैं, चाहे गलत हो रहा है कोई बात नहीं, वो तो चलो हो जाता है, जल्दीबाजी में कभी ध्यान नहीं देते, बट जो जो बच्चे कमेंट करके अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं ना, मैं 100% कह सकता हूं इनको अच्छे से आ रहा होगा, इनको क्लियर हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है और क्या परमोटेशन का खेल है। बार बार बाद में कराऊंगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर, 6 डिजिट के नंबर बताएं, रिपीट रिपीटेशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। ये मैं करा चुका था, आपको याद है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट के नंबर पे जीरो नहीं आना चाहिए पहले वाले में। अगर पहले वाले में जीरो आ गया, फिर 6 डिजिट कहां रह गया? 5 ही तो रहा। तो पहले वाले में जीरो को छोड़कर बाकी फिल कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, मेरे पे 3 1 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है, मैं जीरो फिल नहीं कर सकता, तो पहले वाले में 5 नंबर फिल कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं पहले वाले में जीरो नहीं कर सकता ना फिल। टोटल मेरे पे 6 नंबर है, कौन कौन से है वो 6 नंबर? 3 1 7 0 9 5, 3 1 7 0 9 5, तो मैं 3 कर सकता हूं, 1 कर सकता हूं, 7 कर सकता हूं, 9 कर सकता हूं, 5 कर सकता हूं। पहले वाले में 5 नंबर फिल कर सकता हूं जीरो को छोड़कर। अच्छा मान लो पहले वाले में मैंने 3 फिल कर दिया, ये लो मैं 3 फिल कर, अब मैं 3 दोबारा फिल नहीं कर सकता, क्योंकि 3 फिल नहीं कर सकता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन का। तो मेरे पे नंबर कितने बच गए? अब दूसरे वाले में तो जीरो फिल कर सकता हूं ना, बाकी में तो कर सकते हैं जीरो, 1 2 3 4 5, दूसरे वाले में 5 बच गए, दूसरे वाले में 5 तरीके, मान लो इसमें मैंने जीरो फिल कर दिया, कट गया। अब 1 2 3 4, इसमें 4 बच गए, इस वाले मान लो 1 डाल दिया, अब फिर कट गया, 7 इसमें डाल दिया, 9 इसमें डाल दिया, 5 इसमें डाल दिया, तो 3 2 और इसमें 1 ही रह जाएगा। तो ये बन गया टोटल 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ये मैं आपको करा चुका था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। 5 4 3 2, 5 4 3 2 2 600, टोटल बनते हैं 600 वे। और आपको क्या दे रखा है? 120, तो फॉल्स है इसका भी आंसर। ये कराया था क्या मैंने आपको? द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द एक्सप्रेशन s की पावर q, y की पावर 2, z की पावर 4 व्हेन द रिटन इन अ फुल लेंथ इज 1260। देखो s की पावर 3 का मतलब क्या है? s की पावर 3, y की पावर 4 2 और z की पावर, y की पावर 2 और z की पावर 4। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो s की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3x, और y की पावर 2 का मतलब है 2y, z की पावर 4 का मतलब है 4z। तो मेरे पास टोटल लेटर कितने बच गए? टोटल लेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर है, जिसमें y जो हो रहा है वो 2 टाइम आ रहा है, x जो है वो 3 टाइम आ रहा है, और z जो है वो 4 टाइम आ रहा है। तो टोटल वे आपको निकालना आता है? टोटल वे निकालना है भाई, 9 लेटर है, 9 फैक्टोरियल, और प्रॉपर्टी लगी क्योंकि रिपीटेड टाइम आ रहा है लेटर, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, जो रिपीट आ रहा है 2 से 2 या 2 से ज्यादा। सॉल्व कर लो सर इसको। 9 8 7 6 5, 4 पे रोक दिया क्योंकि 4 से 4 नीचे कट गया, वहां 4 से फैक्टोरियल पे रोका, नीचे 4 फैक्टोरियल तक कट गया। अब नीचे क्या बच गया? 2 और 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 9 4 7 5, 9 4 7 और 5, 1260 आ गया सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो
बिल्कुल सही, 1260 ट्रू है। The number of different word can be formed from the latter work triangle so that no vowel one together, no vowels इकट्ठा आने चाहिए, मतलब नॉट अकस टुगेदर वाला कंसेप्ट है। एक वर्ड है ट्राइंगल, TRIGANEE, एक ट्राइंगल वर्ड है, क्या रहा है, नो, सो दैट नो वॉल्स अगस्ट टुगेदर। अरे स्पेलिंग गलत हो गई, TRIANGLE, ये कौन सी स्पेलिंग लिख दी थी मैंने। ट्राइंगल एक वर्ड है जिसके अंदर आपको कह रहा वोवल्स एक साथ नहीं होना चाहिए, तो वही स्टेप सबसे पहले स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका होगा कि पहले टोटल वेव निकालो, टोटल नंबर्स ऑफ वे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। नॉट अगस्ट टुगेदर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। अब देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, आई जो है, टी है, टी दोबारा नहीं आ रहा, आर दोबारा नहीं है, आई दोबारा नहीं है, ए दोबारा नहीं है, एन भी दोबारा नहीं है, जी भी नहीं और रिपीट नहीं हुई, और तेरी ट्राइंगल वर्ड में एक बार रिपीट ही नहीं हो रहा, तो 8 फैक्टोरियल हो गया टोटल, ये तो 8 फैक्टोरियल हो गया सर। 8 7 6 5 4 3 2, यह आ गया भाई 40,320 वे। अगर मैं ट्राइंगल वर्ड को अरेंज कर दूं ना तो 40,320 वर्ड निकलता है। अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरे वोवल्स हैं, वोवल्स कौन से हैं सर, ए है, ई है, आई है, ओ यू, यू नहीं है, ए ई आई है, ये 3 वोवल्स है। तो मेरे को बताओ रिमेनिंग लेटर क्या बच जाएंगे, रिमेनिंग लेटर सिंपल है, मैंने टोटल मेरे पे 8 लेटर थे जिसमें 3 वोवल हटा दिए और इन 3 वोवल को 1 यूनिट मान के दोबारा जोड़ दिया, 8 - 2, टोटल 6 लेटर बच गए ना। सही है, सही कह रहा हूं मैं, 6 लेटर बच गए, क्योंकि भाई 3 लेटर को एक माना ना, एक लेटर ये रहा, एक ये लेटर, एक ये रहा, इन तीनों लेटर को मैंने 1 यूनिट मान लिया। तो बेसिकली मेरे पे ये बना ए ई आई, एक लेटर ये हो गया, फिर टी, फिर आर एन जी एल, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 लेटर को 6 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर सकता हूं। दूसरा, इन 3 वोवल्स भी आपस में डिफरेंट है, इनको भी मैं 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। पहले तो ये 6, 1 2 3 4 5 6, इनको 6 तरीके से अरेंज कर लिया और फिर इन तीनों को आपस में अरेंज, तो टोटल नंबर ऑफ वे बन गया, टोटल वे आ गया जब वोवल्स इकट्ठा हो, 6 5 4 3 2 3 और 2, ये आ गया 4,320 वे। अब आ जाएगा टोटल वे, तीसरा स्टेप, वोवल्स नॉट अगस्ट टुगेदर। कितना है जी, टोटल आ रहा है 40,320, इसमें से 4,320 माइनस कर दो, 40,320 में से 4,320 माइनस कर देंगे, 36,000 आपका आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ट्रू। लो भाई, इसको मैंने सारा करा दिया, तो अब मेरे पास जो बच गया है इस वाले में, चूज द करेक्ट आंसर कहां गए, इस ट्रू फॉल्स के अंदर मेरे पास 12वां क्वेश्चन बच गया, बाकी सारा करा दिया, 12वां क्वेश्चन पेंडिंग है। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूं। ट्रू फॉल्स में फिलअप जो है फुल बैलेंस, ट्रू फॉल्स जो है उसमें 12वां क्वेश्चन बैलेंस में है, मैचिंग जो है फुल बैलेंस। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मैचिंग जो है वो फुल बैलेंस में, जो मैं आफ्टर कॉम्बिनेशन कराऊंगा। बस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या कराने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका 5वां क्वेश्चन बैलेंस का हो जाएगा, 11वां 12, सर्कुलर परम्यूटेशन तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनके कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और उससे अगली क्लास में सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे, तो 2 क्लास में परम्यूटेशन खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में जो कराऊंगा मैं 11 क्वेश्चन कराऊंगा, 5वां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कराऊंगा, 12वां क्वेश्चन पूरा कराऊंगा बैलेंस का, और अगर टाइम बच जाएगा, बच ही जाना है क्योंकि 12वां और 13वां 3 क्वेश्चन ये रहे, 2 क्वेश्चन ये रहे और 5 क्वेश्चन में 7 ही क्वेश्चन है, बच जाएगा, तो मैचिंग का जो परम्यूटेशन वाला पार्ट है वो करा देंगे। अगली क्लास में परम्यूटेशन का क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन रह जाएगा, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 क्लास और मान लो परम्यूटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है जी, बाय बाय।
टेक केयर, हैव अ नाइस डे।